हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 12.1। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं, उनमें हमें क्या निकालना है, हर कार्बन स्पेसीज जो कार्बन जो है उसका क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, तो हमें पहले दिया हुआ है ऑप्शन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो अगर हम इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालें हर कार्बन का, तो ध्यान रखिए हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक क्या होती है। ऑर्गेनिक स्पेसीज में अगर हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड्स और प्लस लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये होती है कि अगर निगेटिव चार्ज कहीं पे दिया हुआ है तो हम उस निगेटिव चार्ज को कंसिडर करके चलते हैं एज ए लोन पेयर। ठीक, तो हमें इसमें कार्बन क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। हम जानते हैं कि हमारा जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो इस कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कितने का होगा, 1s का होगा और 2p ऑर्बिटल्स का होगा, यानी 3 हो गई है। यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2। वहीं अगर हम इस कार्बन में देखें, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 सिग्मा 1 पाई। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 2 सिग्मा। 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, एक s का और एक p ऑर्बिटल का हुआ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। पहले हम लोग ओपन करके लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। वैलेंसी आपको ध्यान रखनी, कार्बन की कितनी होती है, 4। तो हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड निकालिए सब कार्बन में। तो इस कार्बन में अगर हम देखें तो एक सिग्मा 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 सिग्मा, तो क्या हो जाएगा 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, एक s और 3p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। राइट, इस कार्बन में देखिए डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, एक s और 2p का हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp2 का हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन में देखिए एक सिग्मा और एक सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा का मतलब हो गया एक s और 2p, यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है CH3 का होल ट्वाइस और CO दिया हुआ है। राइट, तो हम इसको बना लेते हैं कार्बन। ऑक्सीजन का आउटर शेल में एटॉमिक नंबर होता है 8, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। 8 पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ये हमारा रहा एक CH3 और ये रहा एक CH3। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। इसमें क्या होगा, एक सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे क्या होगा, एक सिग्मा। यानी इस कार्बन में सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, 1s और 2p का हाइब्रिडाइजेशन। वहीं अगर हम इस कार्बन में देखें 3h है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड CH3 इस तरीके से होगा। तो सिग्मा 3 सिग्मा CH3 में होगा। ठीक है, और बाकी वाला सिग्मा यानी 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। 4 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, एक s और 3p का हाइब्रिडाइजेशन। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। आप चाहें तो पूरा ओपन करके भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कार्बन में एक सिग्मा यहाँ पे हो गया, 3 सिग्मा इस तरीके से इसमें होंगे, यानी टोटल सिग्मा बॉन्ड 4, यानी कितना हो गया, एक s 3p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन, यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। राइट, देन हम लोग नेक्स्ट करते हैं। हमें नेक्स्ट दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH और CN। इसको हम लोग ओपन करके लिख लेते हैं। ये रहा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, आउटर शेल में 5, 3 इलेक्ट्रॉन कम है तो 3 की शेयरिंग करेगा।
तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 8 से 3 कम है ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और 3 बॉन्ड बनाता है। अब निकालिए, हम कार्बन पे निकालना है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई, इसमें क्या है 1 सिग्मा। सिग्मा कितने में 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होगा 1 एस और 1 पी का हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन में देखिए 1 सिग्मा इस साइड पे हो गया और 1 सिग्मा यहाँ पे हो गया। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, कितने सिग्मा हो गए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया 1 एस और 2 पी का हाइब्रिडाइजेशन, ये कौन सा हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन में देखिए 1 सिग्मा यहाँ 1 सिग्मा यहाँ, टोटल सिग्मा 3 सिग्मा का मतलब हो गया 1 एस और 2 पी का हाइब्रिडाइजेशन यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट में दिया हुआ है C6H6 क्या होता है हमारा, तो 6 कार्बन लिखिए 1 2 3 4 5 6 और सबसे क्या जोड़ दिए एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिए। ये हमारा हो गया C6H6, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, अभी 4 नहीं हुई है तो हम यहाँ क्या लगा देते हैं डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे भी 3 ये कार्बन बना रहा अभी तो यहाँ बॉन्ड लगा देंगे 1 2 3 4। इसमें देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन के भी अभी 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड और बढ़ा देते हैं, क्या हो गया 4 बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए सिग्मा बॉन्ड, इसमें कितने हैं तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 1 2, इसमें क्या हो गया 1 सिग्मा 1 पाई, यानी सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन किसका हो जाएगा 1 एस और 2 पी का, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो इन सभी कार्बन में सेम बॉन्ड है, सब में क्या आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। चाहे तो एक और चेक कर लिए ये वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पे 1 सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गया 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया 1 एस 2 पी का हाइब्रिडाइजेशन यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।